नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। सभी उपासक और उपासिकाओं को मैं बौद्धाचार्य भरत लाल का नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। बुद्ध के उपदेश चैनल के माध्यम से मैं आप सबको जो पहले वीडियो में बुद्ध वंदना त्रिशरण पंचशीलपन जो है पाली भाषा में ग्रहण किया गया है उसका अर्थ बताने जा रहा हूँ। साथियों, यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। तो मैंने कहा नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। इसका अर्थ है नमो माने नमन करना, तस् माने उनको, अरि माने दुश्मन, हतो माने हत्या। तथागत भगवान बुद्ध ने काम क्रोध मद लोभ भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोह को भग्न कर तृष्णा का नाश करके अरहत हो गए। उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को मेरा नमस्कार हो। उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को मेरा नमस्कार हो। उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को मेरा नमस्कार हो। मैंने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो पहले मैं बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ बता रहा हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ है कि अपने बुद्धि के शरण में जाना। भगवान बुद्ध कहते हैं बुद्ध एक रत्न है, बिना बुद्धि का कोई भी मानव कितना भी ताकतवर हो, उसके पास हाथी का बल हो, लेकिन बगैर बुद्धि का वो किसी काम के नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं सम्यक संबुद्धि हो। सम्यक संबुद्धि किसको कहा जाता है? बहुत सारे बुद्धिमान ऐसे हैं जो अपने बुद्धि विवेक के बल पर लोगों को ऊपर आक्रमण करके उन्हें दुख पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। अपने बुद्धि के बल पर दूसरे को लूटते हैं, घसोटते हैं, छल कपट पाखंड फैलाते हैं। ऐसे बुद्धि को सम्यक बुद्धि नहीं कहा जाता। भगवान बुद्ध सम्यक बुद्धि का मतलब सही बुद्धि हो, जो मानव के कल्याणकारी हो, उसे सम्यक कहा जाता है। जो सभी का कल्याण करे, सभी का मदद करे और सभी के दुख सुख में सम्मिलित हो, ऐसे बुद्धि का विकास हो, ऐसे बुद्धि को सम्यक संबुद्धि कहा जाता है। इसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं धम्म एक रत्न है। कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, कितना भी सुंदर स्त्री हो, यदि उनके पास सील नहीं है, सदाचार नहीं है, अच्छे आचरण नहीं है, तो वह खाली डब्बा के समान है। भगवान बुद्ध सील, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सील के बारे में कहते हैं बिना सील का मानव का जीवन किसी काम के नहीं है। इसलिए सीलवान होना जरूरी है। उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं संघ एक रत्न है, बिना संघ का ये जीवन अधूरा है। भगवान बुद्ध कहते हैं
उस संघ को मैं सम्यक संघ कहता हूँ, जो संघ संगठित होकर समाज का कल्याण करता हो, समाज का भलाई करता हो और समाज के हित के लिए लड़ाई लड़ता हो, उसे मैं सम्यक संघ कहता हूँ। तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन रत्न मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक जरूरी है। यदि यह तीन रत्न मानव के पास नहीं है तो वह खाली डब्बा के समान है। जैसे खाली डब्बा कचड़े में फेंक दिया जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरह से बुद्ध कहते हैं यदि आदमी के पास बुद्धि नहीं है, आदमी के पास शील नहीं है, यदि वह संगठित नहीं है तो वह किसी काम के नहीं है। यदि यह तीनों को अलग कर दिया जाए तो भी इसमें ताकत नहीं आ सकता। कितना भी बुद्धिमान आदमी हो, यदि वह शीलवान नहीं है, वह संगठित नहीं है, तो वह बुद्धि का बहुत उपयोग मानव कल्याण में नहीं है। यदि बहुत आदमी धार्मिक है, धार्मिक है और लोगों के साथ धर्म नहीं बांटता है, लोगों को नहीं समझाता है, तो वह धर्म भी अधूरा है। यदि लोग संगठित हैं, यदि उनके पास बुद्धि नहीं है, यदि उनके पास धम्म नहीं है, तो जंगली पशु के समान है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं धम्म और संघ तीनों का सामंजस्य जरूरी है, और तीनों के सामंजस्य से ही यह जीवन कल्याणकारी हो सकता है। और सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। साध साध, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी रहे।